हरियाणा सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय अनुदान के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फतेहाबाद में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए किया। मुख्यमंत्री ने राजेंद्र नंद महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर गौशाला प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत त्रिवेणी लगाकर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चारा अनुदान राशि के चेक गौशाला प्रबंधकों को सौंपे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांग अनुसार मशीनरी खरीद के लिए मदद की जा रही है। पंचगव्य उत्पादन के लिए 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की मशीन खरीदने की अनुदान राशि दी गई। उन्होंने कहा कि 10.5 वर्षों में चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। 303 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं और शेष बची गौशालाओं में काम शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धोबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गौ नाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2014 तक प्रदेश में केवल 215 पंजीकृत गौशालाओं में से 1,75,000 गौवंश था। प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसमें इजाफा किया है और इस समय प्रदेश में 686 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। 2014-15 में गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ा करके 595 करोड़ रुपए किया है। हमने अभी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा भी की थी। मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया हमारी तेजी से जारी है और जल्दी ही गौशालाओं को ई रिक्शा देने का काम भी हम करेंगे। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो हम उनको मजबूत और सशक्त करने का काम करें। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। किसानों को जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम हो रहा है। हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,000
500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी है। गाय का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। देसी गाय के दूध में औषधीय गुण है और गाय में 5 तत्व हैं। ये कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि गौ माता की सेवा के प्रति लोगों में जन जागरण और जागरूकता पैदा हो, हर घर में गाय का स्थान हो। इसी भावना के साथ नागरिकों को अपना योगदान गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए देना चाहिए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।